वडोदरा की मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली। 3 अगस्त को उपचुनाव के रिजल्ट आएंगे। हालांकि उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार का शोर मंगलवार को थम चुका है। अब जनता के फैसले की बारी है। मांजलपुर उपचुनाव के लिए गुरुवार को वोटिंग होनी है। इसके लिए चुनाव मशीनरी पूरी तरह तैयार है। पोलिंग स्टाफ, ईवीएम और चुनाव से जुड़ी तमाम सामग्री मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी है। इस उपचुनाव में 2,19,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसके लिए 260 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। उपचुनाव के लिए 286 पीठासीन अधिकारी, 858 मतदान अधिकारी और 1400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला कलेक्टर लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं ताकि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके। मतदान माटेनी पूरती व्यवस्था में करी है। खास करीने तमाम स्थलों पर साथी सहायक अने वोलंटियर्स राख्या है। आ वखते विशेष तकेदारीना भागरूपे अमे त्यां दरेक मतदान मथको पर वेबकास्टिंगनी व्यवस्था करी है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स पण सेंसिटिव लोकेशन पर हाजर रहेशे। आ सिवाय अमे विशेष करीने ए प्रकारे व्यवस्था राखी है कि तमाम मतदान मथको पर मोबाइल डिपोजिशन सेंटर होय, जेथी करीने मतदाताओ त्यारे पोतानो मोबाइल त्यां राखी शके। वरसादने ध्याનમાં રાખીને અમે વિશેષ કરીને દરેક મતદાન મથક ઉપર ખાસ કરીને એક એનાલિસિસ કરાવડાવ્યું છે। જે મતદાન મથક ઉપર વધારાની આવશ્યકતા હોય, કોઈ મતદાન મથક ઉપર પાણી ભરાવાની શક્યતા હોય અથવા આજુબાજુના ભાગમાં એક્સેસ માટેના પ્રશ્નો હોય, ત્યાં તમામ જગ્યાએ ટીમ મારફતે કામ કરવામાં આવ્યું છે। રસ્તાઓ રિપેરિંગનું કામ પણ આ ભાગમાં થયું છે। સાથોસાથ કોઈ જગ્યાએ પાણી ભરાવાનો પ્રશ્ન હોય ત્યાં ડીવોટરિંગ સાથેની ટીમ પણ તૈયાર રહેશે, ડીવોટરિંગ પંપ સાથેની ટીમ પણ તૈયાર રહેશે। मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस ने भी इस बार पूरा जोर लगा दिया है। दोनों ही पार्टियों की ओर से बड़े बड़े दिग्गज प्रचार करते नजर आए। इस सीट से बीजेपी के योगेश पटेल लगातार जीतते आए थे। उनके निधन से खाली हुई इस सीट पर अब की बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि वो अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब रहेगी। मुझे विश्वास है हमारी प्रजा पे, मतदारों पे। हर दफ़ा लीड बढ़ा के इलेक्शन जिताते हैं। ये दफ़ा भी मुझे विश्वास है पिछले लीड से भी ये दफ़ा लीड से ज़्यादा जिताएंगे। मुझे मेरे मतदारों पे पूर्ण विश्वास है। और स्वर्गीय योगेश काका ने जो काम किया है, बहुत अच्छा विस्तार है, बहुत अच्छे काम किए हैं। और आगे भी पार्टी हम काम करेंगे और उनके भी जो अधूरे काम है वो पूरा करेंगे हम। उधर कांग्रेस की ओर से अनुभवी नेता भीका भारी रबारी चुनाव मैदान में है, जिससे ये मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस उम्मीदवार भीका भाई रबारी वडोदरा की राजनीति में चर्चित नाम रहे हैं। 1975 से 1985 तक विधानसभा चुनाव में वे विधायक चुने गए। 1985 में कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रहे। ये जमीनी स्तर की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। जब मैं सत्ता स्थान पर था, जो काम मैंने किए वो जमाना गया, वो भी लोग याद करते हैं। जो प्रतिशत मिलता है, इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी जीत निश्चित है। और मैं प्रजा को भी विनती करता हूं कि मुझे एक तक दो। जैसे मैं आपका जो भी प्रश्न है उसका आवाज़ बन के ये जो शासन है उसके सामने लड़ूं। तो ये सत्ता स्थान पर बैठे हुए लोग इतने अहमी हो गए, किसी के सुनते नहीं हैं। हर जगह पे पैसा पैसा, करप्शन इतना बढ़ रहा है। तो उनका जो प्रश्न लेकर मैं लड़ूंगा ये भाजपा के शासन के सामने और न्याय दिलाऊंगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियों की ओर से अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मांजलपुर की जनता किसके हक में अपना फैसला सुनाती है। वडोदरा से त्रिशार पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में मानसून सड़कों के गड्ढों का रिश्ता बेहद गहरा है। हर वर्ष बारिश के दौरान सड़कों के घटिया निर्माण के कारण सड़कें टूट जाती हैं, गड्ढे जानलेवा बन जाते हैं। इस बार भी कहानी वही है, कुछ अलग नहीं।
संस्कार नगरी वडोदरा में आपका स्वागत है। क्या कोई कह सकता है कि ये वडोदरा शहर की मुख्य सड़कें हैं? इन सड़कों पर सरपट दौड़ने वाली गाड़ियां अब रेंग रही हैं। ये किसी एक सड़क का हाल नहीं है। शहर का कोठी 4 रास्ता हो या फिर अलकापुरी में जेतलपुर गरनाला, हर जगह सड़कें उबड़ खाबड़ और जर्जर हो चुकी हैं। वडोदरा की सड़कों को खस्ता हाल बनाने के लिए बारिश को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। महज 3 दिन की बारिश में वडोदरा शहर की सड़कों का ये हाल हो गया। प्री मानसून की तैयारियों को लेकर प्रशासन के दावों की धज्जियां उड़ गई हैं। इन सड़कों पर बारिश का पानी भर जाने के बाद बड़े बड़े गड्ढे दिखाई नहीं देते, जिससे हादसों का खतरा बना रहता है। कुछ इलाकों में महीनों पहले खोदे गए गड्ढे अब तक नहीं भरे गए। हालांकि स्थानीय लोगों का विरोध बढ़ता देखकर नगर निगम कमिश्नर की नींद टूटी है। अब सड़कों पर गड्ढों की मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि कुछ जगहों पर मेंटेनेंस का काम शुरू हुआ है। जब भी मानसून होता है, रोड डैमेजेस जहाँ पे आती है वहाँ पे फील्ड में आने से ही काम होगा। अभी आप जानते हैं कि इस बार गुजरात में और खास करके वडोदरा में भी बारिश खूब हुई है, बट हमने जो ड्रेनेजेस और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस का लास्ट 1 साल से कामगिरी हुआ है, उसकी परिणाम से बहुत सारे जगह पे पानी तो 100% निकल गया है। अभी जो खाड़ाओं जो सिटी में हुआ है उसकी सर्वे भी किया है और अभी हम लोग FDR पद्धति से पूरा इसका वर्क भी काम करनी शुरू करना किया है। बट आप जानते हैं कि जहाँ पे सिटी में खाड़ाव पड़ता है उसके ऊपर किसी की बेदरकारी है या किसी का रोड मेकिंग में इश्यूज होगा, उसके ऊपर सुधारा कामगिरी कर रहे हैं। बट बहुत सारे रोड जब अभी यहाँ पे खाड़ा हुआ है उसकी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड पूरा हो चुका है, 5 साल का लाइबिलिटी हो चुका है और अब जोन लेवल में जो है वो जोन लेवल में कई काम की लैक ऑफ सुपरविजन में भी जो हुआ है उसके ऊपर जो आगे आने वाले दिन में कार्रवाई भी होगी। जो काम अब शुरू हुआ है, अगर मानसून से पहले ईमानदारी से काम किया जाता तो वडोदरा की जनता को ये मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। हर शहर में बारिश से पहले गड्ढों को भरने और नालियों को साफ करने का टेंडर जारी होता है। ठेके दिए जाते हैं, लेकिन जनता की गाड़ी कमाई हर साल पानी में बह जाती है। आरोप है कि ठेकेदारों और प्रशासन की मिलीभगत से भ्रष्टाचार का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। वडोदरा से तुषार पटेल के साथ आज तक ब्यूरो। जामनगर की आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में पेपर लीक का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पेपर लीक के मुद्दे पर आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने राजकोट की कोटेचा चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। पुलिस एक्शन में आई, प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की, राजी नहीं हुए। पुलिस ने जबरन उठाकर हिरासत में लिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में धक्का मुक्की हुई। NSUI का आरोप है कि 25 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। गुजरात और देश में पेपर लीक एक आम बाबत हो चुकी है। अभी तो ये नीट वाला मामला खत्म ही नहीं हुआ, तभी गुजरात के जामनगर में आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के BMS का पेपर शल्य तंत्र का लीक हो चुका है। वो जो 20 तारीख को एग्जाम ली गई थी उसमें से 12 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन जो अगले दिन ही सोशल मीडिया में वायरल हो चुके थे। इसका मतलब ये हुआ था कि पेपर लीक हो चुका है। तो ये गुजरात में भी कोई पहली घटना नहीं। गुजरात में भी 25 से ज्यादा बार गवर्नमेंट पेपर लीक हो चुके हैं और यूनिवर्सिटी के भी पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार का कोई भी अंकुश ये पेपर माफियाओं के ऊपर है नहीं, किसी को भी सजा नहीं होती है। इसीलिए ये पेपर माफिया लाखों बच्चों के भविष्य के साथ छेड़ा करते हैं। उसी के विरोध में आज गुजरात NSUI ने राजकोट में रोड पर उतरकर विरोध किया है। गुजरात के अलग अलग जिलों में किसानों का विरोध जारी है। किसान खेतों में बिजली की लाइनें बिछाने के बदले सही मुआवजे की मांग कर रहे हैं और इसी को लेकर सुरेंद्रनगर में भी किसान सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एक प्राइवेट कंपनी द्वारा खेतों में बिजली की लाइनें बिछाने के बदले मुआवजे को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया, लेकिन किसानों को ये सर्कुलर स्वीकार नहीं। आज सुरेंद्रनगर और आसपास के गांवों के किसानों ने मेला ग्राउंड से कलेक्ट्रेट ऑफिस तक बड़ी रैली निकाली, अपना विरोध व्यक्त किया। सूरत में निजी लॉकर सेवाओं की सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न खड़े करने वाला एक चौंकाने वाला मामला आया। मशहूर नक्षत्र सेफ हाउस से ग्राहकों के करीब 206 तोला सोने की ज्वेलरी चोरी होने का खुलासा हुआ, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ रुपए से अधिक है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि चोरी की इस साजिश का सूत्रधार कोई बाहरी नहीं बल्कि सेफ हाउस का संचालक और उसका बेटा है। पुलिस के अनुसार शेयर बाजार में भारी नुकसान की भरपाई के लिए इन्होंने डुप्लीकेट चाबी के द्वारा ग्राहकों के लॉकर्स से सोना चुरा लिया।
कल 27 तारीख को सिंगनपुर पुलिस स्टेशन विस्तार में गुना दाखिल हुआ है, जिसमें बनाव इस प्रकार है कि नक्षत्र सेफ लॉकर नाम की एक इंस्टीट्यूशन जो 2015 से सिंगनपुर 4 रास्ता के पास लॉकर फैसिलिटी देने का काम कर रही है, उसमें से एक फरियादी जिसका नाम रमेश भाई बगानी है, उसका कहना यह है कि उसके लॉकर में से 63 तोला सोना है जो गायब हो गया है। इसके बारे में जब हमें पता लगा तो इसके साथ साथ 5 और लॉकर के जो कस्टमर्स हैं उनका भी सामान गायब हो गया, और अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके तहत 6 लॉकर में से टोटल 207 तोला जितना सामान, जिसकी वैल्यू लगभग 2 करोड़ 67 लाख रुपए जितनी बनती है, अभी गायब हुआ है। जैसे ही पुलिस स्टेशन में ये माहिती मिली तो हमने जो लॉकर के ओनर हैं जिनका नाम महेश भाई डियोरा, उनके 2 बेटे हर्ष भाई और हरि कृष्ण, उनको हमने पकड़ा और उनसे जब क्रॉस हो हमें पता लगा कि उनका जो बेटा है हर्ष, तो उसने शेयर मार्केट में लगभग 3 करोड़ रुपए जितने पैसे गवा दिए थे, जिसकी भराई करने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया और इस पूरे बनाव में सिंगनपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दाखिल हुई है। बनासकांठा जिले के कांकरेज राधनपुर हाईवे पर तेल से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हुआ। कांडला की ओर से मस्टर्ड ऑयल लेकर जा रहा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया और पूरी सड़क पर तेल फैल गया। आसपास के लोगों के गांव डिब्बे, बाल्टियां, बर्तन लेकर पहुंच गए। सड़क पर फैले तेल को भरने की होड़ लग गई। कई लोग बर्तनों में तेल भरकर ले गए, जिनके वीडियोज़ और तस्वीरें सामने आईं। साबरकांठा पुलिस ने हनी ट्रैप के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। 12 को गिरफ्तार किया। 2 लड़कियां शामिल हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग आम लोगों को हनी ट्रैप में फंसाते थे, लूटपाट करते थे। पुलिस ने गिरोह के सरगना को सोशल मीडिया पर लड़कियों के नाम से फर्जी फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते हुए पकड़ा। इसके बाद अधिक उम्र के पुरुषों से दोस्ती लड़कियां करती थीं। बाद में उन्हें होटल या किसी सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया जाता था और लूट लिया जाता था। हाईवे पर हुई लूट और गैर इरादतन हत्या के मामले की जांच के दौरान इस हनी ट्रैप रैकेट का खुलासा हुआ। गिर जंगलों के आसपास नियमों का उल्लंघन करके चलाए जा रहे होटल्स और रिसॉर्ट्स के खिलाफ एक्शन प्रशासन ने शुरू कर दिया। नियमों का उल्लंघन करने वाले 26 होटल्स, गेस्ट हाउस और रिसॉर्ट्स को तत्काल बंद करने के आदेश दिए गए। निर्देश के बाद जूनागढ़ प्रशासन ने ये कार्रवाई शुरू कर दी। गुजरात में शासन गिर के जो जंगल है उसके चारों तरफ के एरिया के इको सेंसिटिव जोन की तरीके से डिमार्केट किया हुआ है, और इस इको सेंसिटिव जोन में कुछ रेगुलेशंस हैं जिसके हिसाब से ये एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। 2015 से ये अमल में है। जंगल से 0 से 1 किलोमीटर की रेडियस में कोई भी वाणिज्यिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच में 5% की जो जितनी ज़मीन है उसके 5% की लिमिट में कंस्ट्रक्शन भी हो सकता है, और वाणिज्यिक प्रवृत्ति जैसे कि होटल, रिसोर्ट, रेस्टोरेंट या कोई दूसरी कॉमर्शियल प्रवृत्ति भी हो सकती है। उसी तरीके से 2 से 5 और 5 से 10 के अंदर भी ज़्यादा बांधकाम मिलने के पात्र होता है। इसका प्रोसेस ये है कि किसी को भी अगर उस जगह पे कॉमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो पहले फॉरेस्ट से एनओसी ले, और फॉरेस्ट से एनओसी लेने के बाद में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से नॉन एग्रीकल्चर परमिशन लेके वहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। हमारे देश में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन गुरुओं की पूजा का विशेष महत्व है। गुजरात में लोगों ने अपने अपने गुरुओं के प्रति अलग अलग ढंग से श्रद्धा आदर प्रकट किया। अंबाजी से लेकर अरावली, जूनागढ़, भावनगर तक गुरु पूर्णिमा पर आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिले। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शामलाजी में गुरु पूर्णिमा का पवित्र पर्व मनाया। मुख्यमंत्री ने संत गुरमल दास जी महाराज की समाधि पर जाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने मंदिर परिसर में संतों का सम्मान किया। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने जूनागढ़ में गुरु पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा, आस्था, भक्ति के साथ मनाया। जूनागढ़ में सुबह से अलग अलग आश्रमों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इसके अलावा अंबाजी मंदिर में 6 बजे मंगला आरती की गई। बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। लंबी लंबी लाइनें देखी गई। कुछ ऐसी तस्वीरें भावनगर से भी आईं। मशहूर बगदाना आश्रम में भक्तों की भीड़ लगी रही। शिरोमणि संत श्री बजरंग दास बापा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आए। आश्रम का परिसर बापा सीताराम के जयकारों से गूंज उठा। नारायण है। आज पूरे भारतवर्ष में सनातन वैदिक संस्कृति में गुरु का अनेरा महत्व रहा है। गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भेद, गुरु बिन संशय ना मिटे, चारे वाँचो ही चारों वेद। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन अंधकारमय है। शास्त्रों ने भी कहा है कि हर व्यक्ति को, हर जीव को, हर आत्मा को उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए
गुरु नहीं परम आवश्यकता है। ये भूमि भगवान दत्तात्रेय की तपस्थली है। यहाँ भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए और वही अपनी प्रेरणा दिया है कि हर चीज़ में, हर प्राणी में, हर कण कण में से कुछ लेना चाहिए। जिसको जहाँ से मिले वहाँ से लेना, ग्रहण करना, उसका नाम ही गुरु है। गुरु वो पूर्ण है, इसलिए वो गुरु है। पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण है। जो अपूर्ण न है वो पूर्ण है, और पूर्ण के लिए गुरु की आवश्यकता है। आज से गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।